मॉर्निंग गाइस। बेसिकली आज हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्मेंस दी और कल बेसिकली किस तरीके से परफॉर्मेंस देगी। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन क्या किया और किस तरीके से हमारे लेवल्स हमें प्रोवाइड करे और क्या ट्रेड्स में हम किस तरीके से बेनिफिट लाकर आज ले गए। ठीक है, सबसे पहले उन सबको बेसिकली बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेट्स की सबने आज बहुत अच्छा मूवमेंट कैप्चर किया डाउन साइड और अपसाइड की तरफ और स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। ठीक है, जो लेवल्स मैंने बताए थे उन पर टिके रहे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फर्स्ट कैंडल के अंदर एंट्री नहीं ली। ठीक है, फर्स्ट कैंडल के अंदर एंट्री नहीं ली क्योंकि यहाँ पर बेसिकली क्या था, मैंने बताया था कि 18,2800 के ऊपर हमें कॉल की पोजीशन लेनी है और मार्केट जैसी गैप अप खुला, कुछ लोगों ने गलती करी कि बेसिक कॉल की पोजीशन लेकर बैठ गए। ठीक है, और स्टॉप लॉस खा गए, खा लिया। तो बेसिकली बहुत से क्लाइंट्स ने पहले वेट किया कि फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग मिले, देन उसके बाद हम कुछ एक्टिवेट करेंगे अपनी पोजीशन को। और हुआ भी वही, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सप्लाई थी, ये ब्रेक नहीं हुई। ठीक है, और ब्रेक नहीं हुई तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट की क्लोजिंग जो थी वो नीचे मिली और हमने एक सेकंड कैंडल में एक पुट की पोजीशन ली। ठीक है, पुट की पोजीशन ली, जिससे क्या था कि हमें यहाँ तक का एक इनिशियल टारगेट, इस लेवल तक का इनिशियल टारगेट यहाँ पर जो मैंने कल बताया था 42,600 के नियर बाय का टारगेट बताया था, वो हमें यहाँ पे इजीली देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद में 42,400 का बताया था, वो भी टारगेट हमें यहाँ पर आज इजीली यहाँ पर अचीव हो। ठीक है, उसके बाद नियर बाय मार्केट 42,200 तक भी गई थी बताया था, पर वहां पर टारगेट कुछ थोड़े बहुत पॉइंट से अचीव नहीं, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस सेल करके काफी अच्छी अर्निंग आज सब क्लाइंट्स ने कर ली है। मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर बेसिस पे करें, बट एक चीज का ध्यान रखिए कि कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, यानी कि एक एक कैंडल्स के अंदर 50 से 60 पॉइंट का मूव आ रहा है, यानी कि अगर आपकी पोजीशन कहीं भी गलत है तो आप बहुत बड़ा लॉस बुक कर सकते हैं। तो स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी से एंट्री करिए और धीरे धीरे जब वो प्रॉफिट में आपका माल जाता रहता है तब जाके अपनी क्वांटिटी को उसके अंदर बढ़ाए। ठीक है, और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहे। देखो, हमें सिंपल सी बात है, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज हमें इंपॉर्टेंट होती है कि वहां पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वहां पर 20 30 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी कभी काम नहीं करता, क्योंकि उसकी जो मूवमेंट होती है बहुत तेज होती है एक्सपायरी के दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक का मूव कैप्चर कर लिया है तो यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ी देर भी साइडवेज रह गई तो यहाँ पर सारा प्रीमियम दिखे। ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि जितना मूवमेंट हम कैप्चर करना करके आए हैं वो कहीं ना कहीं लॉसेस की तरफ चला जाता है। तो जल्दी जल्दी एग्जिट करना, दोबारा एंट्री मिलती है तो फिर दोबारा एंट्री लेना, वो भी हम धीरे धीरे अब आने वाले वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से करते हैं। जो हमारी क्लासेस की वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी, इवनिंग क्लासेस लेते हैं हमसे, उनको भी आइडेंटिफाई हो गया होगा कि डिमांड सप्लाई के अंदर किस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जाता है और उन लेवल्स पे रेगुलर बेसिस पे वर्क करने से कितना इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की डिस्कशन के लिए कि कल मार्केट कहाँ पर स्टैंड करेगी और कौन कौन से ट्रेड्स हम यहाँ पर फाइनलाइज करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक छोटी सी एक रेंज है, मार्केट कहीं ना कहीं उस रेंज के अंदर प्ले कर रही है। देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज, ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। आज मार्केट बेसिकली इसी रेंज के अंदर रही। ठीक है, और तो ये रेंज कहीं ना कहीं बहुत इम्पैक्ट रोल प्ले करेगी कि अगर मार्केट कल यहीं पे खुलता है, कहीं थोड़ा बहुत साइडवेज होके यहीं पर खुलता है और यहाँ पे खुलने के बाद अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो 42,600 के ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पर एक 42,600 के ब्रेक होने के बाद मैं यहाँ पर एक कॉल प्लान करूँगा। ठीक है, कॉल प्लान करूंगा और बेसिकली टारगेट जो होंगे मेरे वही मैं आपको बताया था। बेसिकली जो पहली सप्लाई है, इंपॉर्टेंट सप्लाई है ये 42,900, यहाँ पर टारगेट आराम से। ठीक है, और अगर इससे ऊपर टारगेट हमें चाहिए तो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर और सप्लाई आप देख रहे हैं जो नियर बाय है 43,100 के नियर, यहाँ पर 43,100। ठीक है, और उससे ऊपर बेसिकली 43,350, ये हमारे तीन टारगेट अपसाइड के हैं 50 का। और अगर मार्केट इसी रेंज से यहाँ से नीचे की तरफ खुलती है, नीचे तरफ ट्रिगर करती है, कहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है 42,200 का एक लेवल है, इसे ब्रीच करती है, 30 भी है वैसे, 20 वैसे तो 42,250 मान लीजिए, इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करती है और वहां पर कुछ देर वेट करने के बाद ब्रेक करती है
तो मैं डेफिनेटली पुट लूंगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टारगेट जो इस लेवल पर है, वो भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। वो है, यहाँ पर टारगेट मेरा थोड़ा सा बड़ा है। पहला टारगेट है 42,000 का, और सेकंड टारगेट है मेरा बेसिकली 41,600। ठीक है, ये तो अगर सिनेरियो तब कि मार्केट अगर सेम जगह खुल जाती है, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है 43,600 के पास। कहाँ पर? 43,600 के पास। तो हम यहाँ पर क्या प्लान करेंगे? अगर मार्केट यहाँ खुल के थोड़ी देर नीचे ब्रेकआउट देती है, तो भी हम यहाँ पर पुट प्लान करेंगे 43,600 के नीचे। अगर गैप अप खुल जाती है 42,600 के नीचे, अगर मार्केट हमें नीचे लेके आती है गैप अप के बाद, तो हमारा टारगेट क्या होगा? इनिशियल टारगेट वो होगा 42,400। सेकंड टारगेट होगा हमारा 42,200, और थर्ड होगा 42,000। ठीक है, और अगर ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करते हैं, तो सेम टारगेट जो हमने पहले बताए थे वही रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार फिर दोबारा उन टारगेट को मेंशन कर देता हूँ। 42,900, 43,100 और 43,350। ठीक है, ये दो सिनेरियो हम डिस्कस कर लिया। एक सिनेरियो और डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन खुल जाती है, और वो भी खुल जाती है 42,200 से नीचे, तो हम क्या करेंगे? अगर 42,200 से नीचे खुल जाती है, मान लीजिए इस रेंज से नीचे खुल जाती है, तो हमारी एक रेंज है ये, इस रेंज से नीचे ही खुल जाती है, और यहाँ पे खुलने के बाद ये डाउन साइड की तरफ नीचे जाती है, तो हम क्या प्लान करेंगे? अगर ये 42,200 से नीचे ही खुलती है और उसके नीचे ही हमें देना चाहती है, तो हमें अब बहुत बड़ा मूव हम यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव होगा 41,600। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको डिस्कस करते थे। अगर कुछ बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन होता है, तो हम प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करेंगे। अदरवाइज जो मैं लेवल्स है हम उन पर वर्क करें। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। और कोई डाउट है वो हमारी डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको जाकर जरूर कर सकते हैं, जहाँ पर हम स्टॉक्स की अपडेट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।